नन्हे नन्हे बालक बन गए। मैया स्तन से लगा के दूध पिलाने लगी, पालने में झुलाती है। आज आनंद है। अत्रि ऋषि स्नान करके साधना करके लौटे। 3 बालकों की किलकारी गूंज रही थी घर में। पूछा देवी ये बालक किनके हैं? मैया ने कहा घर हमारो और हमारे घर में बालक किनके होंगे? अपने ही हैं। अत्रि ऋषि ने विचार किया, अभी मैं गया तब तो कोई व्यवस्था नहीं थी, ये एकदम ज्ञान अवस्था में देखा। ओहो धन्य हो, तुमने तो त्रिलोकी नाथ को बालक बना दिया देवी। आज आनंद है। अब यहाँ तो अनुसुईया का तो जीवन में आनंद है, लेकिन दुखी कौन है? ब्रह्माणी, गौरा, तीनों देवी दुखी हैं। लक्ष्मी ने विचार किया, एक बार नारद आवे तो बातें पूछे, कहाँ है? आए ही ना है। आज नारद जी बीड़ा बजाते हुए सामने से निकले हैं। तीनों देवी ढूंढने जा रही हैं। नारद जी का, नारद जी रुको, कहाँ हैं वे? बोले अब नहीं आने वाले, मेरी मंडली में इकट्ठी है, जाओ मेरी मंडली में शामिल है, जाओ। मैं भजन गाऊंगा, बीड़ा बजाऊंगा और तुम नाचियो हो। मंडली में कमी चल रही है, अकेलो पड़ गया हूं मैं। बोले मजाक का समय नहीं है, कहाँ है वो? बोले अब नहीं मिलने वाले। क्यों? अनुसुईया ने उन्हें बालक बना दिया है, और पहले वो अभी बड़े होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, फिर ब्याह करेगी वो। अब तो तुम ढींगरी को कहा करेगी वो? बोले नारद मजाक मत कर, कहा करना चाहिए? बोले तुम पुत्र वधू बन के पहुंच जाओ, सेवा करो और सेवा से जब खुश हो जाए, अपने आदमी ने मांग लियो। बोले नारद आइडिया ठीक है। अब तीनों देवियां चल दी घर से। अनुसुईया जी के दरवाजे को खटखटाया और आके भिक्षा मांग रही हैं। अब हर बार दे दो पति आज हमारे। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वार पर, अनुसुईया के द्वार भिक्षा मांगे हाथ पसार। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वार पर, अनुसुईया के द्वार भिक्षा मांगे हाथ पसार। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वार पर। अनुसुईया के द्वार भिक्षा मांगे हाथ पसार। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वार पर। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वार पर। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वार। तीनों देवियों ने दरवाजा खटखटाया अनुसुईया जी का। अनुसुईया जी आई हैं। कौन? बोले और कौन होएगा, तुम्हारे छोरन की, तुम्हारे बेटन की बहू आई है। अच्छा बहू आई है तो दरवाजा क्यों खटखटा रही? अंदर आ जाओ। आ गई है महाराज। अब तो कोई तो झाड़ू लगा रही है, कोई पोंछा लगा रही है, कोई पैरन दबा रही है, कोई भोजन बना रही है। अनुसुईया जी का आनंद है। अत्रि ऋषि आए। देवी आज बालकन को का जन्मदिन मना रही है, ये कैसे आई है? बोले रहने दो, हमारे लालन की बहू है। और 6-6 आंगुर के बालक हैं, बहू है 6-6 हाथ की। बोले बड़ी बहू बड़े भाग। अत्रि ऋषि ने ध्यान अवस्था में देखा, वाह ये तो जगतपति की नार। हाँ आज
एक दिन आंखों में आंसू आ गए हैं पार्वती जी की में, लक्ष्मी जी की में भी आने लगे। कब तक पैर दबाएगी जी? तो अब तो बढ़िया है कि तो सेवा चल रही है अनसुईया मैया की, तो रोज भोजन बनवावे, रोज घर को लिपवावे, कब पैर दबावे, मनाऊ ना करे। कब तक दबाएंगी? एक न एक तो कहनी ही पड़ेगी। जैसे ही ये रोई है, अनसुईया जी ने पूछा कोई कष्ट है का? बोले नहीं। तो रो क्यों रही हो? कोई न कोई बात तो जरूर है, अकारण तो कोई नहीं रोता है। बोले जो आपके पालने में जो है ना वो हमारे वो है। हाँ, वो क्या है? सारे से नहीं चलेगा, बताओ कौन है? हमारे पति हैं। अच्छा तुम्हारे पति हैं, तो छाट ले अपने। अब तीनों देवी घबराई, कहीं जिसको उठाए। ब्रह्माणी ने सोचा कहीं मैंने उठाया तो डमरू वाला निकल गया तो और बदनामी होगी। इन्होंने कहा देवी अब आप ही दे दो, आप जीती हमारी। हमने तुम्हारी परीक्षा लेकर के ठीक नहीं किया। आज तीनों देव प्रकट हुए हैं। धन्य है सती माँ। ऐसी ऐसी मातृशक्ति पतिव्रताओं की कथा है जो तीनों देवों को बालक बनाने की सामर्थ्य रखती हैं। और त्रिलोकियों की नारी परम शक्तियों से सेवा करवा सकती है। उनके पातिव्रत का ही चमत्कार है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अनसुईया जी के चरित्र को सुन करके राजा परीक्षित जी बड़े आनंदित हुए। आगे मनु महाराज के एक बेटा है जिसका नाम है उत्तानपाद। अब देखिए ये कथा पूरी भागवत की जीवात्मा के ऊपर है। ये उत्तानपाद कौन है समझ लीजिए। उच्चई पादा यस्या सा उत्तानपादा। संस्कृत एक ऐसी भाषा है बाल में से भी खाल खींच लेती है। हाँ, उत्तानपाद का ट्रांसलेशन उत्तर यह है जिसके ऊपर को पैर है और नीचे को सिर है। बालक का जब जन्म होता है माता हो, पहले सिर आता है कि पैर आते हैं बताओ? हाँ देखो हमारी गुड़िया बहुत समझदार है। पहले सिर आता है और पैर आते ऊपर। तो चाहे वो माता हो चाहे भाई हो, सभी उत्तानपाद हैं। और प्रत्येक व्यक्ति की दो पत्नियां हैं। अब तुम कहेंगे पत्नी तो एक ही एक ही तो लाले पड़ रहे और का बड़ी जुबान से बात बन पावे नहीं। दो पत्नियों की चर्चा रामचरितमानस में। ये पत्नी कौन है? सुमति और कुमति। सुमति कुमति सबके उर रही, सबके हृदय में सुमति और कुमति। तो बड़ी रानी का नाम है सुनीति। क्या है? सुनीति। सुनीति का मतलब सुमति, सुनीति का मतलब अच्छी नीति। और दूसरी पत्नी है सुरुचि। सुरुचि माने स्वस्थ रुचि ही सुरुचि। अपनी रुचि से खाना पीना, अपनी रुचि के आधार पर रहन सहन। हाँ, वो दूसरे को पसंद नहीं करती है अपने आगे। हम दो और हमारे दो। हाँ बस, वो है सुरुचि। सुनीति वो है वो पूरे परिवार को लेके चले, उसका नाम है सुनीति, माने अच्छी नीति। अब देखिए राजा उत्तानपाद की ये दोनों रानियां हैं। एक का नाम है सुनीति, दूसरी का नाम है सुरुचि। सुनीति तो अच्छी नीति वाली है, सुरुचि ज्यादा सुंदर है। सुंदरता के कारण ये राजा सुंदरता के पुजारी बन गए, सुनीति को घर से निकाल दिया। देखिए सुरुचि कहते हैं अपनी रुचि के आधार पर, अपनी रुचि से जो चलता है उसको कहते हैं मनमानी। अपनी मनमानी जो करके चलेगा वही तो सुरुचि है।
हाँ, अपनी मनमानी से चलने वाले को कभी कभी फल तो मिल जाता है। कौन सा? उत्तम। सुरुचि के बेटा हुए उत्तम, और सुनीति के बेटा हुए ध्रुव। ध्रुव माने अविनाशी। हाँ, अच्छी नीति होगी, अच्छे विचार वाला बालक पैदा होगा, और वो फिर कभी नष्ट नहीं होगा। सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम, आगे यक्षों के द्वारा ये मारे गए। तो मनमानी से धन तो तुम उत्तम पा सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कब चला जाए। अभी आज हम पंकज जी के यहाँ प्रसाद पा रहे थे, तो अभी बता रहे कोई दरोगा का लड़का बीमार हो गया, 20 महीने का है, 16.5 करोड़ का इंजेक्शन उसको लगने के लिए डॉक्टर ने बोला है। 16.5 करोड़ का इंजेक्शन लगने वाला। अब अंदाज करिए, पुलिस में है उसका बाप, अब अंदाज करिए। तो अपनी मनमानी से उत्तम धन तो कमा सकते हो, लेकिन निश्चित नहीं है कब वो नष्ट हो जाए। आपकी समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे नहीं आएगी तुम्हारी समझ में, माता समझ हमारी समझ में नहीं आई। एक दूधिया था, दूध बेचने वाला। वैसे दूध वाले ईमानदार नहीं होते हैं, पर सब एक से भी नहीं है, क्योंकि हाथ में भी उंगली एक सी नहीं, कोई कोई ईमानदार भी हो जाता है। हमारे ब्रज में तो एक कहावत है, 1 पाव दूध 3 पाव पानी, बोलो राधा राधा। दूधिया जो है हमारे ब्रज के कहते भी हैं, क्यों भैया आज लेट क्यों आए? बोले कहा करे साहब, नल ही लेट आए थे आज, नल लेट आए थे, इसलिए लेट आए हैं। क्यों? पानी मिलाएंगे तभी जो नला आएगा, इसलिए लेट आए हमारा। हमने उनसे कहा भाई पानी मिलाते हो? बोले साहब दूध और पानी का तो संग है साहब, और कुछ नहीं मिलाते। तो एक दूधिया बड़ा ईमानदार था, उसकी घरवाली ने कहा सुनो, कई दूधियाओं ने बड़े बड़े व्यवस्थाएं कर ली, मकान बना ले, अपनी पत्नी को जेवर बनवा दिए, तुम जो है ईमानदारी में बर्बाद है गए। बारगी जब दाल रोटी ठाकुर जी कृपा से चल रही है, जरूरत क्या है हेरा फेरी की? उसने सोचा ये नहीं सुधरेंगे, वो धीरे धीरे 2-4 लीटर पानी मिलाने लगी। वो समझ गया ये दूध भड़के से रहा, उस पैसे को निकालते गया। महाराज 1 साल में उसकी नथनी लायक पैसा तैयार है, बाने की नथनी बनवाए नहीं। हाँ, अब नथनी पहन के दिखानी पड़ेगी। एक बार गांव के लोग गंगा जी जा रहे थे, हाईवे दशहरा था, गंगा दशहरा। उसने कहा सुनो आज छुट्टी कर लो, गंगा जी हाईवे चल रहे, गांव के सबरे जा रहे हैं, भाई नथनी दिखानी थी अपनी। आज जैसे ही गंगा जी में डुबकी लगाई जाने, वहां एक कछुआ था, वहां ने कोई चमकनी चीजें खावे की ताई, खावे की वस्तु है, मारो झपट्टा, ना कऊ नोच लई और नथनी खींच लई। अब जैसे ही बाहर निकली, हाय मेरी नथनी कहाँ गई? या कोई आदमी हंस रहा, अच्छा तुम्हें हंसी आ रही है, मेरी नाक नोच रही, मेरी नथनी चली गई। तो बाने कही सुन, पानी को धन पानी में और नाक दुची बेईमानी। समझ गए? तो तुम मनमानी करके फल तो तुम उत्तम पालोगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो टिकाई रहे। तो आगे इसके पुत्र हुए उत्तम। अब सुरुचि का बेटा है, सुनीति को तो अलग रहने की व्यवस्था की गई है। एक दिन कोई संत आए, संत को देखकर बालकों ने प्रणाम किया। उसी बालकों में ध्रुव जी खेल रहे थे। सबसे परिचय पूछा संत ने, तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है? ध्रुव जी ने केवल माँ का नाम बताया है। बोले पिता का नाम नहीं जानते हैं जी। बोले कैसे बालक हो, तुम पिता को नहीं जानते हो? बोले मेरी माँ ने आज तक बताया नहीं। पूछ के आओ। ध्रुव जी गए, माँ
आज तक तुमने हमारे पिताजी का नाम नहीं बताया, हमारे पिता कौन है? अब तो बताना पड़ेगा। मैंने बताया ना, मां पहली गुरु होती है। मां ने कहा, बेटा इस राज्य के जो राजा हैं वो तुम्हारे पिता हैं। राजा, हमारी ये स्थिति, मैं अपने पिताजी के पास जरूर जाऊंगा और पिताजी से कहूंगा मेरी मां की क्या दशा कर रखी है तुमने, आज जरूर जाऊंगा। लाख समझाया, बेटा चले जाना, बड़े हो जाएं तब चले जाना। लेकिन आज ध्रुव जी चल पड़े हैं। आज एकदा सुरुचि पुत्र मंकमारोप्य लालयन् उत्तमं नानुरुक्षन्तम् ध्रुवं राजाभ्यनन्दता। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में खिला रहे थे। उसी समय सामने से ध्रुव जी को देखा राजा ने। मंत्रियों से पूछा, ये राजकुमार किसका है? ये नन्हा सा बालक किसका है? इतना सुंदर बालक। मंत्री ने कहा, महाराज आपकी बड़ी रानी सुनीति के पुत्र है, नाम है ध्रुव। अच्छा, इतने में तो ध्रुव जी आ गए और गोद में बैठना चाहते हैं। सुरुचि ने कह दिया, सुनो, इसने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है। इस गद्दी पर बैठने के लिए तो मेरे गर्भ से जो जन्म लेगा वही बैठेगा। मैंने बताया, सुरुचि माने मन माने। हाँ, ध्रुव जी को डांट लगाई है, तुझे यदि इस गोद में बैठना है, इस राजा के साथ में सिंहासन पर बैठना है, उससे पहले तुम्हें तपसाराध्य पुरुषां तस्यैवानुग्रहेण मे गर्वे तुम साधयात्मानं यदीक्षसे नृपासनम्। यदि तुम्हें राजा की गोद में बैठना है तो उससे पूर्व तुम्हें तपस्या करके भगवान से वरदान मांगना है कि एक बार मुझे सुरुचि के गर्भ में पहुंचा दो। देख लीजिए, गर्भ से दुनिया डरती है और इस सुरुचि ने तो अपने गर्भ को मंदिर मान लिया। सुरुचि गर्भ के लिए कह रही है, गर्भवास समम दुक्तम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में जीव को बहुत कष्ट होता है। माता यदि लाल मिर्ची खाती है, बालक छटपटा जाता है। माता यदि क्रोध करती है, बालक व्याकुल हो जाता है, क्योंकि उल्टा पड़ा रहता है, मल मूत्रालय की तरफ मुंह होता है, बहुत कष्ट मिलता है। वहां प्रार्थना करता है, हे ठाकुर जी एक बार निकाल दो मुझे। और ये गर्व के लिए कह रही है। आज महाराज ध्रुव जी लौट करके आया है। ध्रुव जी की आंखें लाल हो गई हैं कि मातु सपत्न्या सदुरोक्त विद्या स्वसंसा दंड हताई। जैसे किसी सर्प में कोई डंडा मार दे, फुंकार भरता है, क्रोध के मारे अधरोट फड़फड़ा रहे हैं, आंखें लाल पड़ी हैं, पूरा बदन में एक तरफ से कंपन हो रही है। मां सुनीति के पास में आई है। सुनीति जी को कहा, मां तुम तो कह रही तुम्हारे पिता वो हैं जो इस राज्य के राजा हैं, उन्होंने तो मुझे गोद में तक नहीं बिठाया और मेरी सौतेली मां ने मुझे धक्का दे करके भगा दिया। कह रहे तुमको ये गोद प्राप्त करनी है, भगवान से तपस्या में मेरे गर्भ को पहले मांग लेना, मेरे गर्भ से यदि जन्म लेगा तभी तो इस गद्दी पर बैठेगा। आजकल जैसी मैया होती ना, लेके छड़ी तुरंत चल रही, मैं देखूं बता रही है। हाँ, माता जब गाड़ी देवी पा जाए ना महाराज, भगवान ही मालिक है। लेकिन सुनीति ने कहा, बेटा ठीक कहती है तुम्हारी माँ, सौतेली माँ, कि मां मंगलम तात परे सुमस्ता भुक्ते जनो यत् पर दुख दस्तत। तुम्हारी सौतेली माँ ने ठीक ही तो कहा है, सही कहा है। तुम्हारा मंगल तो भगवान के भजन से ही है। सत्यम सुरुच्या
वेतम भवान में यद दुर्भगायाम उदरे गृहीत। मुझ दुर्भाग्यशालिनी के गर्भ से तूने जन्म लिया है। तुम तो वास्तविक महात्मा हो, तुम तो भाग्यशाली कि यहाँ जन्म लेना चाहिए तुम्हें। माँ तुम भी तपस्या के लिए आओ, तुम्हारा मंगल होगा। आज माँ ने समझाया है, तिलक क्या है, आरती बता रही है। ध्रुव जी को समझाया है, तुम्हें मेरी याद आना आए तो तुम पृथ्वी माँ को अपनी माँ मान लेना। खाने पीने की व्यवस्था वो सब करती हैं। आज ध्रुव जी चल पड़े हैं। रास्ते में देवर्षि नारद मिले हैं। नारद जी को साष्टांग प्रणाम किया है। नारद जी ने पूछा, कौन हो, कहां से आए हो? सब कथा बताई। मैं भगवान का भजन करने के लिए जा रहा हूं। बोले, भगवान के भजन से क्या लाभ होगा? भगवान मिलेंगे? बोले, भगवान नहीं मिलेंगे, हिंसक जीव जंतु मिलेंगे, तुम्हारा भक्षण कर जाएंगे। और तेरी वहां मैया थोड़ी बैठी है, खाने पीने की क्या व्यवस्था है? ध्रुव जी ने कहा, मेरी माँ ने तो मुझे सब कुछ बताया है। बोले, क्या बताया है? कि जब दांत न थे तब दूध दियो। जब दांत नहीं थे तब दूध की व्यवस्था। मातृगर्भ से जीव निकलता है, तुरंत माँ के स्तन में दूध आ जाता है। और कब तक रहता है? जब तक दांत नहीं आते। और दांत नहीं जब दूध दियो, जब दांत दिए तो क्यों अन्न हो दे। जान को देत अजान को देत जहान को दे, वो सबको देत वो तो को दई है। जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुध ले, वो तेरी भी लई है। इसलिए मेरी माँ ने मुझे समझाया है बाबा। सच्ची निष्ठा देख करके ध्रुव जी को गोद में बिठा दिया है। लाल लड़ाने लगे। झोली में से एक कंठी निकाली, ध्रुव के गले में डाल दी और मंत्र दे दिया, गुरु मंत्र दे दिया। बोले, बेटा तू मंत्र जपेगा, पर तुझे पता है मंत्र कौन सा? बोले, मुझे नहीं पता। आज गुरु जी ने मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज इस मंत्र को पाकर के धन्य हो गए। देखिए, गुरु ढूंढने नहीं जाना पड़ता है, गुरु तो मिल ही जाता है। एक कहावत है, गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। और मैं तो ये कह रहा हूं, गुरु को जानने की सामर्थ्य हो गई तो फिर गुरु बनाने की जरूरत क्या? हाँ, ये जानना क्या है? जिनके प्रति भावना टिक जाए, बस यही जानना है। क्योंकि यादृशी भावना तस्य सिद्ध भवता। और गुरु जीवन में बहुत जरूरी है। गुरु बिन भावनिधि तरहि न कोई। गुरु बिन भावनिधि तरहि न कोई। के समान वैभव हो, चाहे भगवान ब्रह्मा के समान वैभव हो, चाहे भगवान नारायण के समान वैभव हो, लेकिन गुरु के बगैर कल्याण नहीं होगा।
जीवन में गुरु की आवश्यकता है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। रू माने प्रकाश का मतलब अंधकार से प्रकाश में जो पहुंचा दे उसी को कहते हैं गुरु। आज मंत्र दीक्षा मिली है, सारी विधि बताई। यमुना के तट पर आए हैं परम भक्त ध्रुव जी। ध्रुव टीला है मथुरा के पास में, हमारे मथुरा में ही भजन किया है ध्रुव जी ने। ध्रुव टीला पर आए हैं, मंत्र जपते हैं, यमुना में स्नान करते हैं। गुरु जी ने मंत्र दिया है कि त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ वज्रासन आत्मवृत्त्यानुसारेण मां सम्निन्यर्चयन् हरिं। त्रिरात्रांते, 3 रात तक कुछ नहीं लेते हैं। क्या लेते हैं 3 दिन के बाद में? कैथ और बेर का फल। कैथ और बेर का फल। ये क्यों लिया? कैथ का फल गणेश जी को बहुत प्रिय है। माने पहले गणेश जी का भोग लगाया, हे गणेश जी मेरी तपश्चर्या में कोई विघ्न न आवे। कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षण। 1 महीने तक 3 दिन कुछ नहीं लेते। 3 दिन के बाद में कैथ बेर का फल और यमुना का जलपान करते हैं और मंत्र जपते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा महीना चालू हो गया। द्वितीयं च तथा मासं षष्ठे षष्ठेर्भगो दिने ऋणापर्णादिशेषे हितान्नोऽभ्यर्चयन् विभो। अब जो 6 दिन के बाद केवल पत्ते खाते हैं, 6 दिन तक कुछ नहीं लेते। 6 दिन के बाद 1 दिन पत्ता खा करके फिर 6 दिन कुछ नहीं लेते हैं। मंत्र जपते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरे महीने में 9 दिन के बाद जलपान करते हैं और फिर जो है मंत्र जपते हैं। चौथे महीने में वायु पीते हैं, हाँ, और मंत्र जपते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि नंदन
वायु पीना भी बंद कर दिया। पंचमे मास प्राते ध्यान ब्रह्म पदैकेना तस्थौ स्थाणुनिवासर। एक पैर से खड़े गए, अंगूठा के बल पर ऊपर को हाथ कर लिए और भगवान का ध्यान कर रहे हैं। देवताओं की हालत खराब। इंद्र को लगा मेरे सिंहासन को भगवान से कमा, ब्रह्मा को लगा कहीं मेरी गद्दी कमा। सभी देवताओं की श्वास रुकने लगी। भगवान के पास पहुंचे, भगवान से कहा प्रभु हमारा ध्यान रखना, अब की बार हमारी सत्ता न चली। अपनी अपनी सत्ता की पड़ी है। प्रभु भगवान ने कहा सुनो, मेरा भक्त ध्रुव किसी की पद मांगने वाला नहीं है। बोले महाराज जो कुछ मांगे आप जल्दी जाओ। और भागवत में लिखा है भगवान दर्शन देने नहीं गए हैं, भक्त ध्रुव के दर्शन करने के लिए गए। कितने बड़े धर्मात्मा रहे होंगे ध्रुव, कितने बड़े भाग्यशाली होंगे। श्रीमद् भागवत में लिखा है मदोर वनम भक्त ध्रुव के दर्शन करने गए हैं। आखिर नन्हे मुन्ने बालक 5 वर्ष के ध्रुव 5 महीने में हिला दिया सबका आसन। धन्य है ध्रुव। कैसी उसकी माँ की तपस्या रही होगी, कैसे उसकी माँ इस संस्कार रहे होंगे। भगवान सामने है लेकिन आंख नहीं खोल रहे हैं, अंदर झांकी है। मंत्र चल रहा है भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान ने अंदर वाली झांकी को जैसे खींचा, सामने वही खड़े ध्रुव जी प्रसन्न हो गए। होठ फड़फड़ाने लगे, मानो कुछ कहना चाहते हैं ध्रुव जी, लेकिन बोलने की शक्ति नहीं है। मेरे भाइयों, भगवान को देख करके वाणी अवरुद्ध हो जाती है। हाँ, क्योंकि कण कण में तुझे ढूंढा, तेरा पता नहीं है। जब तेरा पता मिला, अब मेरा पता नहीं। ध्रुव जी खो गए हैं। अब क्या करूं, कैसे बोलूं, इनके लिए क्या बोलूं। भगवान ने समझ गए मेरा भक्त ध्रुव कुछ बोलना चाहता है। भगवान ने कृपा रूपी भक्त प्रहलाद के कपोल से और जैसे ही शंख को लगाया है, पस्पर सबालन कृपया कपोले, भगवान ने यहां पर हाथ लगाया है। महाराज अवरुद्ध वाणी बोलने लगी। आज ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की है कि योंता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य किल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणा श्रवणात्मगारी प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे गोविंद, योंता प्रविश्य, मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को आपने जगा दिया। ऐसा अखिल कोट ब्रह्मांड नायक में दूसरा कोई नहीं है। कि मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। जो गूंगा को बोलने की सामर्थ्य दे देता है और लंगड़े को पहाड़ पर चढ़ने की सामर्थ्य, ऐसा है मेरा जगत का मालिक, जगत का नियंता परमात्मा। आज ध्रुव जी ने कहा प्रभु मैं बोलना क्या जानता था, आपने मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया।
अब आपके अलावा दुनिया में शरण ग्रहण करने के लिए है ही कौन? हे प्रभु, आप तो भक्त के वशीभूत होना कि सबरी को सराया सदा प्रभु ने, धरे कौन वहां पकवान रहे। महिमा तो केवल भाव की है, जिसके बस में भगवान रहे। सबरी को हमेशा प्रशंसा करते हैं भगवान, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि जहां भक्त मेरे पग धरे, वहां धरूं मैं हाथ। पीछे पीछे हरि फिरे, कभी न छोड़ूं साथ। मेरे मार्ग में आवे तो सही, लेकिन भगवान के मार्ग में आना ही मेरे भाइयों बहुत कठिन है। इस मार्ग में जो आता है ना, लोग बड़ी खिल्लियां उड़ाते हैं, बड़ो भगत बने, बड़ी भगतानी बने। कौन नहीं जानता है मेरा भाई, क्या क्या लोगों ने नोटिस दिए मेरा। पाँवों धरे यह मार्ग सोई, पाँवों धरे यह मार्ग सोई, पाँव धरे यही मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाए पर होई, अति हरि कृपा पाँव धरे मार्ग सोई, पाँव इस मार्ग में वही पैर रखता जिस पर अति हरि कृपा जाई पर होई। और मैं इस व्यास से खुल के कह सकता हूँ, बरौली गांव वासियों पर तो अति कृपा ही है। महाकाल बाबा की, बूढ़े बाए बाबा की और शशि ठाकुर बांके बिहारी की भी कृपा है। वो भी चल करके भागवत के रूप में बरौली धाम में आ गए हैं। साक्षात उनका ही है। आज ध्रुव जी को भगवान ने कहा वरदान मांग लो। ध्रुव जी कहे मैं जानता ही नहीं ये कैसा होता है, आप जो चाहो। भगवान ने अविरल भक्ति का वरदान श्री ध्रुव जी को दे दिया और कहा जिस कारण से तुम आए हो ना, पहले आपको राज्य गद्दी संभालनी होगी। और 1-2 वर्ष नहीं, 36,000 वर्ष तक आपको राज सत्ता को संभालना है। ध्रुव जी ने कहा प्रभु राज मद हो गया तो बोले नहीं, आपको राज्य मद नहीं होगा, मेरा स्मरण करते रहना और मेरे लोक को तुम प्राप्त करोगे। मेरे लोक कोई नहीं, तेरे लिए तो मेरे लोक से भी ऊपर बनाया जाएगा, उसका नाम होगा ध्रुव लोक। तेरे ही नाम से उस लोक का नाम बनाया जाएगा। आज ध्रुव जी भगवान को प्रणाम किए, भगवान अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी महाराज आज चल पड़े हैं। इधर में देवर्षि नारद राजा उत्तानपाद के पास आए हैं। राजा उत्तानपाद नीचे को मुंह करके बैठे हैं, आंखों में आंसू भरे हैं, क्योंकि किए हुए का पछतावा हो रहा है। लोग ताने मार रहे थे तुम कैसे राजा हो, तुम अपनी धर्म पत्नी के सामने इतने बौने बन गए। अरे वो भी तो तुम्हारा पुत्र था, वो भी तो तुम्हारी पत्नी थी। अरे कम से कम चलो ठीक है, तुम साथ में नहीं रहते तो राज्य में तो रहने देते। नारद जी से सब वृतांत बताया महाराज। मैं
कैसा राजा हूं, अपने परिवार को नहीं चला सका। मैं अपने नन्हे मुन्ने ध्रुव बालक को घर में नहीं रख सका। महाराज मैं बहुत दुखी हूं। नारद जी ने कहा उनकी अब चिंता न करें, वो हमारे चेला बन गए हैं और भगवान का दर्शन हो गया है, आने ही वाले हैं। हम तो सूचना देने आए, हमारा चेला आया। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु को भी बड़ी खुशी होती है जब उसका चेला कोई तरक्की करता है ना। आज महाराज ध्रुव जी महाराज नारद जी तो सूचना देके चले गए। आज दुल्हन की इस तरह से राजा उत्तानपाद ने अपने नगर को सजाया है।